साईं शरण सुखदाई। इसका एहसास हमें तब होता है जब हम साईं की शरण में चले जाते हैं। साईं एक दिव्य शक्ति है। ये दिव्य शक्ति जन जन का कल्याण करने के लिए तत्पर है। कोई व्यक्ति जब कभी भी इस दिव्य शक्ति के क्षेत्र में आ जाता है तो फिर कभी भी इस आभाविल्य से दूर नहीं जा सकता। वह शक्ति उसका मार्गदर्शन करती रहती है। साईं किसी भी विकट परिस्थिति में अपने भक्तों का हाथ थाम लेते हैं और उनकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। शिरडी में हजारों की संख्या में लोग आते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो ये कहे कि बाबा ने उसे कुछ नहीं दिया। अब की बार मैं शिरडी गई, कई भक्तों से मिली। उन्हीं भक्तों में से एक भक्त सोनू जी थे, नागपुर के सोनू जी। उनसे मिली, ऐसे बात हुई। उनको कहा कि मैं बाबा से मोहब्बत करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप बाबा से मोहब्बत करती हैं, मैं तो बाबा का दीवाना हूँ। बातों बातों में उन्होंने बताया कि वो कई साल पहले शिरडी आए थे। उनके काम बिल्कुल बंद हो गए थे, वो ज़मीन पर आ गए थे। चारों तरफ से मुश्किल समय था। ऐसे में वो अपने एक दोस्त के साथ शिरडी आए। आते ही बाबा को कहा कि बाबा बहुत सुना है आपके बारे में, अगर मेरी ज़िंदगी में भी कुछ करो तो मैं आपको जानूं। जैसे कि उन्होंने बाबा को एक चैलेंज सा दिया और वो कह रहे हैं कि मैं बाबा से प्रार्थना भी कर रहा था कि मैं आपके दर पे आया हूँ, मेरी ज़िंदगी को संवार दो। वो कहते हैं कि मैं मंदिर से बाहर आया तो देखा कि मेरे फ़ोन पर कई मिस कॉल थी। मैंने उठाया, मेरी कोई पेमेंट कई सालों से रुकी हुई थी और मैसेज था कि आपकी पेमेंट आपको मिलने वाली है। वह हैरान कि अभी बाबा से प्रार्थना की और अभी ये मैसेज आ गया। बाबा ने कितनी जल्दी सुन लिया। सच में जब भक्त बहुत परेशान होते हैं, चारों तरफ अंधेरा होता है, तो साईं हाथ थाम लेते हैं। साईं कहते हैं कि कोई तो बताओ जो मेरे दर पर आए और खाली जाए। सच में कोई भी भक्त बाबा के दर से खाली नहीं जाता। और वो कहने लगे, फिर तो मेरे सारे काम बनते गए और आज मैं इतने करोड़ों का मालिक हूँ कि आपको बता नहीं सकता। जो मेरा जीवन है ना, ये बाबा को समर्पित है। मेरी हर सांस पर बाबा का अधिकार है। जो कुछ भी हूँ मैं बाबा की वजह से हूँ। वो इतना बड़ा लंगर चलाते हैं, उनके नागपुर में लंगर चलते हैं और कितने लोग वहाँ भोजन ग्रहण करते हैं। वो कहते हैं कि जब बाबा ने इतना कुछ दिया है, मुझे इतना लायक बनाया है, तो मैं क्यों ना लोगों में बांटूं। सच में बाबा सबकी झोलियां खुशियों से भरते हैं, किसी को भी खाली नहीं भेजते। बस बाबा के दो मंत्र, श्रद्धा और सबूरी, उन पर विश्वास करना चाहिए। हम लोग श्रद्धा तो करते हैं पर विश्वास नहीं करते, और बिना विश्वास के श्रद्धा हो ही नहीं सकती। हम सोचते हैं कि हम बाबा के दर पे आए हैं, अभी से हमारी झोलियां भर दें। कई बार तो बाबा एक सेकंड में ही झोलियां भर देते हैं, पर कई बार अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। और जब आप परीक्षा में सफल हो जाते हो तो आपकी झोलियां खुशियों से भर जाती है। मेरी बहुत परीक्षा हुई, मेरा समय भी बहुत मुश्किल था, मैं आपको बता नहीं सकती। पर बाबा ने हाथ पकड़ा, श्रद्धा सबूरी सिखाया और एक दिन इतना दिया कि मुझसे भी संभाले नहीं संभलता। बाबा साथ हैं तो सब कुछ है। बाबा के साथ होने से आपके मन में ना एक हिम्मत सी, एक आनंद सा, आपको लगता है कि कोई है आपके साथ, जिसने आपकी उंगली पकड़ रखी है। वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। मैं बस यही कहती हूँ कि बाबा पर विश्वास बनाए रखें, बाबा की शरण में रहें।
एक दिन आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर आएंगी।